हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सभी का स्वागत है रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हमारी हरतालिका तीज 18 तारीख को बनाई जाएगी। तो हरतालिका तीज को बहुत ही विधि विधान से महिलाएं करती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सुहाग माता पार्वती इसी तरह बनाए रखे। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ नियमों को, जिसको हम करने से हमारा जो व्रत है, छोटी छोटी चीज़ें जो हो जाती है हम भूल जाते हैं। तो व्रत करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जिससे हम जो व्रत कर रहे हैं उसको विधि विधान से हम कर सके और हमारा व्रत का फल हमारे पति को मिल सके। तो आइए हम अपने व्रत से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। व्रत से पहले एक दिन होता है हमारा नहाए खाए। नहाए खाए का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि यदि हम नहाए खाए कर लेते हैं, अगर उसी दिन से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। यदि हमारा 18 तारीख को यानी सोमवार को व्रत है, तो 17 तारीख को यानी कि रविवार को हमें अपनी पूरी शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। नहा करके अच्छे कपड़े मतलब साफ सुथरे वस्त्र पहन लेते हैं और उसी दिन से हमें व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहा जाता है कि नहाए खाए बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है हर त्योहार के लिए। तो नहाए खाए का व्रत उसी दिन से हमारा शुरू हो जाता है। तो नहाए खाए के दिन आप नहा धो करके शुद्ध हो जाएं और पूजा पाठ जरूर करें। और उसी दिन से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि व्रत से एक दिन पहले आपको ऑयली चीज़ जैसे कि तली हुई चीज़ जो महिलाएं होती हैं वो खा लेती हैं। तो इसमें आप लोगों को ही प्यास लगती है, तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि आपको तली हुई चीज़ अवॉइड करनी है, मतलब उसको नहीं खाना है। इससे ये होता है कि आप जब 18 तारीख को व्रत करेंगी तो उस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी और व्रत करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगी। वैसे तो माता पार्वती का आशीर्वाद रहता है और कोई भी व्रत हम कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य और अपनी हेल्थ को देख करके यह चीज़ें करनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि तली हुई चीज़ ना खाएं। और आता है सेकंड, कुछ महिलाएं जो होती है व्रत के डर से ही मतलब इतना खा लेती हैं कि अगले दिन जो व्रत कर पाती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उनको कठिनाइयाँ आती है। तो आप विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही हल्का भोजन करना है, कम भोजन करना है, ताकि आपका शरीर हल्का रहे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप उस दिन हल्का भोजन करें, मतलब स्वच्छ भोजन करें, बिल्कुल लाइट वेट होता है वैसा भोजन करें, कम ही खाएं। अब आता है हमारा थर्ड। इस दिन आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज का सेवन उसी ही दिन आपको बंद करना होगा। जैसे कि संडे वाले दिन 17 तारीख को ही आपको नहा धो करके लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हो सके तो आप एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लें, और उससे ये होगा कि कोई भी व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, हमारे शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप एक तुलसी का पत्ता नहाए खाए के दिन ही ग्रहण कर लें, ताकि हम अगले जो व्रत करें वो बिल्कुल शुद्धि से हो और स्वच्छ हो। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर। आप लोगों को पता है कि कोई भी व्रत करने से पहले कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो उस व्रत में बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप भी विशेष करके ध्यान रखें कि आपको 18 तारीख को बाल नहीं धोने हैं। तो आप याद रखें, आपको बस संडे वाले दिन ही आपको शैम्पू करना है, सर में शैम्पू लगाना है, अपने बॉडी में साबुन शैम्पू लगाकर उसी दिन आप स्वच्छ हो जाएं, ताकि जब आपको अगले दिन नहाकर ही व्रत करना है, जैसे 18 तारीख को आपको नहाकर ही व्रत करना है, लेकिन उसमें आप विशेष करके ध्यान रखें कि बाल नहीं धोने हैं। बाल धोने से पाप लगता है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत करने से पहले बाल नहीं धोना चाहिए या साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो आप भी एक दिन पहले ही नहा लें, शैम्पू कर लें, पूरा सर अपना साफ कर लें। तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष करके ध्यान रखें। कहा जाता है कि उसमें दातुन वगैरह भी नहीं किया जाता है, नेल्स वगैरह कुछ महिलाएं काटती हैं, तो आप भी एक ध्यान रखना है। नियम होता है नहाए खाए के दिन, बहुत सी महिलाएं हैं उस दिन नेल्स काटती हैं, नाखून काटने का नियम होता है। तो आप भी नहाए खाए के दिन ही नाखून वगैरह काट लें, शुद्धि कर लें। ऐसा माना जाता है कि नहाए खाए के दिन ही शुद्धि सारी कर लेनी चाहिए विशेष करके। मैं आशा करती हूँ आपको नहाए खाए का सब समझ में आ गया होगा। अब कर चलते हैं हम सरगी पे। सरगी हमें रात के समय मतलब मध्य रात्रि में, कहा जाता है कि कौवे की आवाज़ से पहले
खा लेना चाहिए। नहीं तो जो व्रत हम करते हैं, जब भी हमें कौवे की आवाज़ सुनाई दे जाती है तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, बहुत सी जगह पे ऐसा माना जाता है। तो आप विशेष करके सर्गी का टाइम आपका 3 बजे होता है, 3 बजे से लेकर के आप 4:15, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लेट हो सके 4:15 तक आप खा लेना। सर्गी खानी जरूरी है। सर्गी में आपको क्या लेना है, क्या सेवन करना है, मैं बताती हूँ। आपको नींबू नहीं लेना है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत करने से पहले खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। आप किसी से भी पूछ ले, आपके घर में बड़े हैं तो कुछ भी शुभ काम करने से पहले, आपको पता है सुहागिन है आप और सुहाग के लिए कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र व्रत है, तो आप ध्यान रखें कि खट्टी चीज कुछ भी हो, नमक हो गया और नींबू हो गया, इस चीज को छोड़ करके आप मीठा चीज से व्रत सर्गी ले और अपना व्रत करें। और जैसे कि आप सर्गी में क्या खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, बिल्कुल फल खा लेंगे, एकदम ठंडी चीजें खानी है जिससे आप पूरा व्रत कर सकें और आपको प्यास ना लगे। आपकी बॉडी थकावट सी हो जाती है व्रत में, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हीट करने लगती है बॉडी, तो ऐसी ठंडी चीज़ ले ताकि हम जो निर्जला व्रत है आसानी से कर सके। वैसे तो ठंडी चीज़ में आप जूस ले सकती हैं, नारियल पानी हो गया हमारा, चीनी पानी होता है, चीनी पानी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर चीनी पानी ले लेती हैं तो पूरे दिन हमें प्यास नहीं लगती है और हमारी बॉडी भी कंट्रोल में रहती है। तो नींबू पानी हो गया, फल, ठंडे फल हो गए, आम खा लो, केला खा लो, ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। सर्गी का तो टाइम ये है, मैंने आपको बता दिया है कि मध्य रात्रि को 3 बजे से लेकर के 4:15, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करके 4:15 बजे तक आपको अपनी सर्गी खानी ही खानी है। नहीं तो कौवे की आवाज़ से पहले आपको खानी है, नहीं तो ये व्रत आपका खंडित हो जाएगा। तो विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको ये सर्गी आपको इस तरीके से लेनी है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी जो आपको मालूम थी नहीं थी, इस वीडियो के माध्यम से आपको व्रत करने में थोड़ा इजी होगा, आसानी होगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं। हर हर महादेव। आप सभी का सुहाग इसी तरह बना रहे।